जोशीमठ नगर में पिछले 2 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार महिला अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ रह रही है। यह महिला बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग के नीचे बनी दुकानों के बीच में रहती है। इसकी बच्चियों की आयु लगभग 4 और 6 वर्ष है। इन्हें देखने से यह साफ नजर आता है कि यह कई महीनों से नहाए नहीं हैं और इनका खाना पीना भी पौष्टिक नहीं है। साथ ही जब हमने इन बच्चियों से बात की तो इनका कहना है कि हम स्कूल भी नहीं जाते और यहीं पर रहते हैं। जहां एक और सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में बच्चियों का जीवन अंधकार में है और भविष्य खतरे में है। इन बच्चियों को आवश्यकता है सरकारी मदद की, जिससे इन्हें अनुकूल वातावरण और सुविधाएं मिल सके और इनका भविष्य उज्जवल बन सके। इस संबंध में स्वयंसेवक वैभव सकलानी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी जोशीमठ को पत्र देकर एवं जिलाधिकारी चमोली को फोन के माध्यम से अवगत कराते हुए चिंता जाहिर की है, जबकि जोशीमठ में दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। मेरा नाम सुरावी है। मैं मम्मी के साथ रहती है, मेरी बहन है। मैं 6 साल की हूँ और स्कूल हम नहीं जाती। जो ये 2 छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती हैं, क्योंकि इनकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जिस तरीके से वो रहती है, इन्हें खाना पीना खिलाती है, साथ साथ जिस तरीके से इनका रहन सहन ढंग है वो बिल्कुल भी एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है। साथ साथ इन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई है, एक 4 साल की और एक लगभग 6 साल की हैं और इनकी स्कूल जाने की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनके लिए स्कूल का कोई संसाधन उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ क्योंकि इनका रहने का भी एक परमानेंट इनका एक तरीके से कह सकते हम ठिकाना नहीं है, तो इसी संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय जोशीमठ को भी मैंने इस संबंध में पत्र सौंपा था और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन के माध्यम से इनके संबंध में अवगत कराया था, और लेकिन अभी तक इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। और क्योंकि जोशीमठ एक ठंडा इलाका है और अब बर्फ़ यहाँ पर पड़ने का मौसम शुरू हो चुका है, तो जिस तरीके से इस तरह की चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर मौसम बढ़ता है, बर्फ़ पड़ती है, ठंड लगती है और जहाँ पर ये रहते हैं वो इनके लिए एक तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि बर्फ़ के मौसम में ठंड के कारण भी इनके लिए कुछ बीमारी हो सकती है और बच्चों का भविष्य भी यहाँ पर इस तरीके से बर्बाद हो ही रहा है। तो इस संबंध में मैं लगातार विभिन्न विभागों में जाकर या फिर फ़ोन के स्तर से विचार विमर्श कर रहे हैं कि इन्हें एक अच्छे से अच्छे माहौल में ले जाया जाए, इन्हें कहीं शिफ्ट किया जाए और साथ ही साथ ताकि इनकी स्कूल जाने की व्यवस्था हो सके और इनकी जो माँ है उसकी भी अगर थोड़ा उपचार हो सके और ताकि वो भी भविष्य में ठीक हो सके और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो चमोली से रघुवीर नेगी की रिपोर्ट।